इमेजिन कीजिए कि आप दुनिया के किसी कोने में बैठकर, किसी भी देश में बैठकर अपने पसंदीदा मंदिर में दर्शन कर रहे हों, पूजा अर्चना कर रहे हों या किसी अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से लाइव सलाह ले रहे हों, वो भी कुछ ही क्लिक में। जी हाँ, चौंकने की ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में अब ये मुमकिन हो चुका है। जो भारतीय विदेशों में रहकर अपनी संस्कृति और आस्था से जुड़े रहना चाहते थे, उनके लिए ये अब सिर्फ एक सपना नहीं रह गया। टेक्नोलॉजी ने, आध्यात्मिक ऐप्स ने इस मुश्किल को आसान बना दिया है। अब एस्ट्रोडॉक और एप्स फॉर भारत जैसे ऐप्स की मदद से लोग दुनिया के किसी भी कोने से अपनी रिलीजियस और एस्ट्रोलॉजिकल ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। और साथ ही ये कंपनियां इंटरनेशनल मार्केट में भी धमाल मचा रही हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से एस्ट्रोडॉक पूरी दुनिया भर में अपनी बाजार बना रहा है और जिस मार्केट के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, उस नीश मार्केट में कैसे करोड़ों का कारोबार भी कर रहा है। एस्ट्रोडॉक और तमाम भारतीय आध्यात्मिक ऐप्स इस मार्केट को डिकोड करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि कैसे अपनी संस्कृति, अपना कल्चर और अपने देसीपन से इतना बड़ा बिजनेस बना दिया और अब इनकी नजरें अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भी हैं। आइए समझते हैं डिटेल में। नमस्कार एंड वेलकम, यू आर वॉचिंग राइजिंग भारत। आई एम अविराज। कल्पना कीजिए कि आप विदेश में रहते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़े रह सकें, अपने पसंदीदा मंदिर में वर्चुअल रूप से दर्शन कर सकें या किसी एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर से लाइव सलाह ले सकें, वो भी कुछ ही मिनटों में। आज के डिजिटल युग में भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता से जुड़े रहने की ये चुनौती अब आसान हो गई है। एस्ट्रोडॉक और एप्स फॉर भारत जैसे आध्यात्मिक ऐप्स ने इस दूरी को मिटा दिया है जो पहले असंभव सी लगती थी। एस्ट्रोडॉक और एप्स फॉर भारत जैसी ऐप्स ने लोगों को ऑनलाइन धार्मिक सेवाएं, एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस और आस्था से जुड़ी कई सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। इन ऐप्स ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपनी पकड़ मजबूत की है, जहां कई भारतीय अपनी धार्मिक और ज्योतिषीय ज़रूरतों के लिए इन ऐप्स का यूज़ कर रहे हैं। इन ऐप्स के माध्यम से लोग अब ऑनलाइन मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं, ई पूजा बुक कर सकते हैं और यहाँ तक कि ज्योतिषी से लाइव परामर्श भी ले सकते हैं। सिर्फ यूजर्स ही नहीं जो इस स्पेस की ओर आकर्षित हो रहे हैं, बल्कि इन्वेस्टर्स भी इस बढ़ते बाजार में संभावनाएं तलाश रहे हैं। एलिवेट वेंचर पार्टनर की मैनेजिंग पार्टनर नवीन होनागुड़ी कहते हैं कि ज्योतिष एक $15 बिलियन का ऑफलाइन बाजार है, ये पूरी तरह से ऑनलाइन जाने के लिए तैयार है। चलिए बात कर लेते हैं कि किस तरह से शुरुआत हुई इन ऐप्स की। तो देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की परेशानियों को सुलझा सकते हैं। वैसे तो आपने एस्ट्रोलॉजी के बारे में कई बार सुना ही होगा, लेकिन जिस तरह से पुनीत गुप्ता ने एस्ट्रोलॉजी को देखा और इसका ऐप बनाया, वो बहुत बड़ी बात है। पुनीत मुंबई में एक इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ काम कर रहे थे जब उन्होंने एक आईटी कंपनी शुरू करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ने का विचार किया। 2015 में स्टार्टअप करने के लिए नौकरी छोड़ने से पहले पुनीत ने पहले भी यही कोशिश की थी, लेकिन वो दिवालिया हो गए थे और उन्हें नौकरी पर लौटना पड़ा। इसीलिए उनके लिए दोबारा नौकरी छोड़ना बहुत आसान नहीं था। सौभाग्य से एक दिन उनके सीनियर कॉलीग ने पुनीत से पूछा कि वो चिंतित क्यों हैं, और पुनीत ने उन्हें बताया कि वो इस्तीफा तो देना चाहते हैं लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। उनकी एक कलीग एस्ट्रोलॉजी का अभ्यास भी करती थी और उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के द्वारा भविष्यवाणी यानी कि प्रेडिक्शन के माध्यम से मदद करने की पेशकश की। हालांकि पुनीत को ज्योतिष में कोई विश्वास नहीं था और इसीलिए उन्होंने उनका मजाक उड़ाते हुए उनकी बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया कि एक इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करने वाला कोई ज्योतिष जैसे मिथकों पर कैसे विश्वास कर सकता है। लेकिन उनकी कॉलीग मदद करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अडिग थी और ख़ुद को सही साबित करना चाहती थी, इसीलिए आखिरकार पुनीत राजी भी हो गए। उनके स्टार्टअप ने वास्तव में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन भविष्यवाणी के अनुसार उनका साथी मार्च 2017 में साथ छोड़कर चला गया और कारोबार में हानि होने का सिलसिला भी शुरू हो गया। आप सोच करके देखो, कोई जो ज्योतिष में कभी विश्वास नहीं करता था, 2 साल पहले बताई गई भविष्यवाणी ने ये सब कुछ साफ कर दिया था उसके लिए। अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो ये बताते हैं कि इनको शुरू से ही सबसे बड़ी चुनौती वास्तविक ज्योतिषियों को खोजने की रही है और ये अभी भी जारी है। इन्हें पूरे भारत से हजारों प्रोफाइल्स प्राप्त होते हैं, लेकिन 5% से भी कम ज्योतिषी इनके साथ काम करने के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। मार्केट में बहुत सारे सेल्फ प्रोक्लेम्ड एस्ट्रोलॉजर भी हैं, इसीलिए सही एस्ट्रोलॉजर की पहचान करने में लगभग 5 से 7 इंटरव्यू इनको लग जाते हैं। एक ऐसे बिजनेस के लिए जिसमें लोग साल में 27 से ज़्यादा बार विजिट करते हैं यानी कि आते हैं, तो इनके लिए ऐप पर सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषियों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि कस्टमर बनाना और उनका ट्रस्ट जीतना बड़ी बात होती है। पुनीत कहते हैं कि हमारे ग्राहक कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे यदि सही ज्योतिषी उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम है। एस्ट्रोडॉक इस समय दुनिया की सबसे बड़ी एस्ट्रोलॉजी कंपनी के रूप में कारोबार कर रहा है। इस ऐप से अब तक करीब 2 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। इस ऐप के जरिए वो हर दिन करीब 30 लाख रुपए की कमाई कर रहे हैं। इसके साथ ही उनकी इस ऐप की वजह से 1600 से ज्यादा ज्योतिषियों को रोजगार भी मिला है। हर दिन चैट और कॉल पर बड़ी संख्या में ज्योतिष सलाह दे रहे हैं और इस ऐप के जरिए जुड़ने वाले लोगों में ज्यादातर युवा हैं। पुनीत गुप्ता बताते हैं कि उनकी 90% के करीब इनकम 35 साल से ज्यादा उम्र के लोगों से आ रही है। एस्ट्रोडॉक भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाले स्टार्टअप्स में से एक है। अगर हम करीब से देखें तो जब सभी स्टार्टअप लोगों को सुविधा प्रदान करने पर काम कर रहे हैं, उस समय एस्ट्रोडॉक लोगों को सुकून प्रदान कर रहा है। काम पर बढ़ते टेंशन और व्यक्तिगत संबंधों में समस्याओं के साथ लोग सही वर्क लाइफ में संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं और उस समय एस्ट्रोडॉक लोगों की समस्याओं को सुनकर और भविष्यवाणी के आधार पर समाधान पेश करके उनकी मदद करने में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। दोनों ऐप्स का साझा लक्ष्य अब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में विस्तार करना है, जहां भारतीय संस्कृति और धार्मिक सेवाओं की बढ़ती मांग देखी जा रही है। एस्ट्रोडॉक ने ऑनलाइन ज्योतिषीय सलाह, शुभ मंत्र और ई पूजा जैसी सेवाओं के साथ अपनी पहचान बनाई है। वहीं एप्स फॉर भारत का प्रमुख प्रोडक्ट भी श्री मंदिर ऐप उपयोगकर्ताओं को वर्चुअल रूप से मंदिर में दर्शन कराने, पूजा अर्चना की व्यवस्था करने और पंडितों के साथ मंत्रोच्चार में शामिल होने का अनूठा अनुभव प्रदान करता है। एस्ट्रोडॉक के सह संस्थापक अनमोल जैन कहते हैं ये भी इंटरनेशनल बिजनेस पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पहले इन्होंने इंटरनेशनल मार्केटिंग पर ज्यादा खर्च नहीं किया, लेकिन पिछले 1.5 साल में इन्होंने आक्रामक रूप से विदेशों में विस्तार किया है। इनकी इनकम का 30% हिस्सा अब भारत के बाहर से आ रहा है और ये इसे अगले साल यानी कि 1 साल में 6 गुना बढ़ाना चाहते हैं। एप्स फॉर भारत के संस्थापक प्रशांत सचान कहते हैं कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों की मांग को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने पिछले साल अपनी सर्विसेज इंटरनेशनल कस्टमर्स के लिए खोली और अब ये तेजी से बढ़ रहे हैं। चलिए फिलहाल मैं अभी आपको एक शख्स के बारे में बताता हूँ, यानी कि उनकी थोड़ी सी कहानी बताता हूँ, जो अपने वतन से दूर रहती हैं, अपनी संस्कृति से दूर हैं, दूसरे वतन में रहती हैं, लेकिन उनका दिल अभी भी भारत में है। वो अपने नैतिक मूल्यों, धर्म और संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। उनका नाम है राधा। राधा कनाडा में रहती हैं। राधा शिव मंदिर ऐप का पिछले 2 महीनों से उपयोग कर रही हैं। उन्होंने ऐप के जरिए न केवल अपने व्यक्तिगत मुद्दों का समाधान पाया, बल्कि ज्योतिषीय सलाह और पूजा अर्चना से जुड़े सुझाव भी लिए। वो कहती हैं कि इस ऐप ने मेरे जीवन को बहुत सरल बना दिया है। मंदिर जाने की अब ज़रूरत नहीं होती और किसी भी समस्या में शिव मंदिर की टीम मेरे साथ होती है। राधा जैसे कई लोग जो भारत से बाहर हैं इस ऐप का उपयोग करके अपने धार्मिक कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं। प्रशांत सचान भी बताते हैं कि आज इनकी 25% मांग भारत के बाहर से आ रही है। पिछले 12 महीनों में 5 लाख से ज्यादा यूजर्स ने 27 लाख पूजा और चढ़ावे किए हैं। एप्स फॉर भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों से सेवाओं के लिए 30% तक का प्रीमियम चार्ज करता है, जबकि एस्ट्रोडॉक भी अपनी विदेशी ग्राहकों के लिए थोड़ा अधिक चार्ज करता है। इन कंपनियों ने मांग को समझकर टेक्निकल सॉल्यूशंस तैयार किए हैं, जिससे उनके रेवेन्यू में भी भारी वृद्धि हो रही है। एस्ट्रोडॉक की इनकम फाइनेंशियल ईयर 2024 में 651 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष 283 करोड़ रुपए थी। वहीं एप्स फॉर भारत ने भी फाइनेंशियल ईयर 2024 में अपनी इनकम को 4 गुना बढ़ाकर 18.5 करोड़ रुपए कर लिया। इन कंपनीज का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार और स्थानीय सेवाओं का डिजिटल रूप दोनों ही भारतीय आस्था को नए आयामों तक पहुंचा रहे हैं। अब विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए अपनी जड़ों से जुड़े रहना पहले से कहीं और अधिक आसान और सुलभ हो गया है। आज के डिजिटल ज़माने में एस्ट्रोडॉक और एप्स फॉर भारत जैसे प्लेटफॉर्म्स ने जो कर दिखाया है वो एक मिसाल है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अपने रूट्स से कितने कनेक्टेड रह सकते हैं। ये ऐप्स सिर्फ एक सर्विस नहीं बल्कि एक ब्रिज है जो दुनिया के कोने कोने में बैठे लोगों को उनकी स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, बस एक क्लिक से अपने मनपसंद मंदिर का दर्शन कर सकते हैं या अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए एक एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर सकते हैं। और ये सब इतनी आसानी से हो रहा है
कि आपको अपने घर से बाहर निकलने की जरूरत भी नहीं है। आने वाले वक्त में ये एप्स और भी नए इनोवेशंस के साथ स्पिरिचुअल और डिवोशनल एक्सपीरियंसेस को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं। तो चाहे आप भारत में हो या फिर दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी कोने में, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हमेशा आपको अपने देश, अपनी संस्कृति और अपनी आस्था से जुड़े रखने का वादा करते हैं, क्योंकि आखिर में आस्था और स्पिरिचुअलिटी कभी दूर नहीं जाती, बस ये आपके हाथों में है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप इस मार्केट के बारे में क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है इसके बारे में भी लिख करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।